नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं कर्व्स इन स्पेसिस पार्ट 7। तो अब हमारे पास आता है स्क्रू कर्वेचर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द आर्क रेट at which the principal normal changes the direction, that is dn cap by ds. This is known as screw curvature. And magnitude of this is dn cap by ds. Magnitude of this is equal to root k square plus tau square, where k is curvature and tau is torsion. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट आता है अपने पास सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूले। तो क्या शो करना है? फर्स्ट हमारे पास है जो डी टी कैप बाई डी एस है वो किसके इक्वल होता है? के इंटू एन कैप के। सेकेंड इज डी बी कैप बाई डी एस, दिस इज इक्वल टू माइनस टो इंटू एन कैप। एंड थर्ड इज डी एन कैप बाई डी एस, दिस इज इक्वल टू टो बी कैप माइनस के टी कैप। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हैं इसके। हम प्रूव करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पार्ट, अब यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट उसको हम किससे डिनोट करते हैं भाई? यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, दिस इज डी आर बाई डी एस। इसको हम क्या लिख सकते हैं? टी कैप। ठीक है, जो यूनिट वेक्टर है अलोंग टेंजेंट हम क्या लेते हैं? टी कैप या डी आर बाय डी एस। तो इसका मतलब जो टी कैप है उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या होगी? 1, डेट इज टी कैप डॉट टी कैप, दिस इज इक्वल टू 1। अब इसका डिफ्रेंशिएशन अगर एस के रिस्पेक्ट में करें तो देखो, फर्स्ट का डेरिवेटिव डॉट सेकेंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव, और दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम डी टी कैप बाई डी एस डॉट टी कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 तो 0 है नहीं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं जो टी कैप डैश डॉट टी कैप, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर जो टी कैप डैश है दिस इज परपेंडिकुलर टू टी कैप। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होती है? ये हमने पहले सीखा है। क्या है? दिस इज आर माइनस आर आर डैश आर डबल डैश, दिस इज इक्वल टू 0। डेट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर माइनस आर टी कैप डैश, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, it shows that t cap dash this lies in the
ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ऑस्कुलेटिंग प्लेन में ये टी कैप डैश लाई करता है। जब ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करेगा, देयरफॉर जो टी कैप डैश है दिस इज परपेंडिकुलर टू बी कैप। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या आ गया है, सो जो टी कैप डैश है दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ टी कैप एंड बी कैप। ठीक है, देयरफॉर जो टी कैप डैश है दिस इज पैरेलल टू टी कैप क्रॉस बी कैप। ठीक है, टी कैप क्रॉस बी कैप के क्या हो जाएगा, ये पैरेलल। डेट इज हम ये भी लिख सकते हैं जो टी कैप डैश है दिस इज कोलिनियर विद एन कैप। ठीक है, एज आपको पता है टी कैप डैश या फिर आर डबल डैश लिखें दिस इज इक्वल टू के होता है, तो टी कैप डैश को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज प्लस माइनस के एन कैप। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ एन कैप सच दैट कर्वेचर ऑफ के इज ऑलवेज पॉजिटिव, इस टाइप से लेते हैं, तो हमारा जो टी कैप डैश है हम यहाँ पर पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो टी कैप डैश क्या होता है, डी टी बाई डी एस, दिस इज के इंटू में एन कैप, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इस टाइप से जो डी टी कैप बाई डी एस है वो किसके इक्वल है, के इंटू एन कैप के। अब ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखो क्या है, अब आपको यहाँ सिंस जो टी कैप एंड बी कैप दीज आर परपेंडिकुलर, वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर है इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो टी कैप डॉट बी कैप डैश प्लस में टी कैप डैश डॉट बी कैप दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब टी कैप डॉट बी कैप डैश प्लस में टी कैप डैश तो हमने फर्स्ट पार्ट से निकाला के इंटू में एन कैप डॉट क्या आ जाएगा बी कैप दिस इज इक्वल टू जीरो। बट एन और बी, एन कैप और बी कैप क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। देयरफॉर टी कैप डॉट बी कैप डैश किसके इक्वल हो गया, जीरो के। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, जो बी कैप डैश है दिस इज परपेंडिकुलर टू टी कैप। ठीक है, आल्सो दिस इज यूनिट वेक्टर, तो यहाँ से बी कैप का मॉडुलस किसके इक्वल होता है, वन, तो बी कैप डॉट बी कैप दिस इज वन। तो अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो टू बी कैप डॉट बी कैप डैश किसके इक्वल होगा, जीरो के। देयरफॉर जो बी कैप डैश है वो परपेंडिकुलर बी कैप के भी है। अच्छा, बी कैप डैश टी के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब जो बी कैप डैश है दिस इज पैरेलल टू बी कैप क्रॉस टी कैप। जब ये इसके पैरेलल है सो जो बी कैप डैश है दिस इज पैरेलल टू एन कैप लिख सकते हो। ठीक है, बट बी कैप डैश का मैग्नीट्यूड तो आपको पता है, जो डी बी कैप बाय डी एस किसके इक्वल होता है, टो के। ठीक है, जब इसके पैरेलल है तो आप बी कैप डैश को क्या लिख सकते हो, दिस इज प्लस माइनस टो इंटू में एन कैप लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो डी बी कैप बाय डी एस दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस के टो एन कैप। अब डायरेक्शन ऑफ बी कैप डैश हम अपोजिट टू क्या लेते हैं यहाँ पर, एन कैप, तो उस केस में हम क्या लिख देंगे, डी बी कैप बाय डी एस दिस इज इक्वल टू माइनस टो इंटू में
एन कैप. दिस इज सेकेंड पार्ट. ठीक है. अब ऐसे ही करते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में देखो, वी नो डैट जो एन कैप है वो क्या होता है, दिस इज इक्वल टू बी कैप क्रॉस टी कैप. अब इसके के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी एन कैप बाई डी एस, दिस इज बी कैप क्रॉस डी टी कैप बाई डी एस प्लस में डी बी कैप बाई डी एस क्रॉस टी कैप. अब दिस इज बी कैप क्रॉस, यहाँ तो आप क्या लिख सकते हो, के इंटू में एन कैप प्लस यहाँ क्या आ जाएगा -2 इंटू में एन कैप क्रॉस टी कैप. तो के इंटू में बी कैप क्रॉस एन कैप माइनस के 2 इंटू में एन कैप क्रॉस टी कैप. ठीक है. अब इनकी वैल्यूज़ तो आपको पता है, बी कैप क्रॉस एन कैप क्या होता है, दिस इज माइनस के टी कैप और एन कैप क्रॉस टी कैप होता है माइनस के बी कैप. दिस इज माइनस के टी कैप प्लस के टो बी कैप. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एन कैप बाय डी एस इज इक्वल टू टो बी कैप माइनस के टी कैप. दिस इज थर्ड पार्ट. ठीक है. तो दीज आर अबव रिलेशन ए बी सी, मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हैं वो क्या है, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूले. अब जो ये सेरेट फॉर्मेट फॉर्मूले हैं उसको हम एक मैट्रिक्स टाइप से भी याद कर सकते हैं. किस तरह, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से. ये याद रखने के लिए कि भाई टी कैप डैश एन कैप डैश बी कैप डैश, दिस इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 0 के 0 माइनस के 0 टो और 0 माइनस टो एंड 0 और मल्टीप्लिकेशन टी कैप एन कैप और बी कैप. ठीक है. तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेरेट फर्नेट फॉर्मूले. तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हो. ठीक है. अब ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाता है कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है. तो आगे कहीं भी जब हम कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे तो कर्वेचर के लिए क्या करेंगे, के इज इक्वल टू आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन में आर डॉट के मैग्नीट्यूड की क्यूब. दिस इज कर्वेचर. ठीक है. और ऐसे ही हम टोर्जन भी निकाल सकते हैं. टो किसके इक्वल होगा, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट अपॉन आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. दिस इज टोर्जन. ठीक है. तो इस टाइप से हम आगे क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके. अब और आर्टिकल हैं हमारे पास. फर्स्ट है जो के कर्वेचर होता है वो किसके इक्वल होता है, आर डैश क्रॉस आर डबल डैश और इसका मैग्नीट्यूड. तो देखो कैसे प्रूव करते हैं इसका सॉल्यूशन. वी नो डैट जो आर डैश है उसको हम लिखते हैं टी कैप एंड आर डबल डैश जो होगा वो टी कैप डैश होता है ना, वो क्या होता है के इंटू में एन कैप, सेरेट फॉर्नेट फार्मूले से. तो आर डैश क्रॉस आर डबल डैश किसके इक्वल आ जाएगा, टी कैप क्रॉस के एन कैप. अब क्या आ जाएगा, दिस इज के कॉमन, यहाँ आ जाएगा टी कैप क्रॉस एन कैप. तो के इंटू ये वैल्यू किसकी है, बी कैप की. ठीक है. अब इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालते हैं, आर डैश क्रॉस आर डबल डैश, दिस इज के इंटू बी कैप डैश. बी कैप डैश का मॉडुलस तो 1 होता है, दिस इज के. देयरफॉर के इज इक्वल टू आर डैश क्रॉस आर
डबल डैश। ठीक है, ऐसे ही सेकंड क्या है, जो टो है वो किसके इक्वल होता है, आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अपोन में क्या है, आर डैश क्रॉस आर डबल डैश के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन किस टाइप से करेंगे, वी हैव आर डैश किसके इक्वल होता है, टी कैप के, एंड आर डबल डैश किसके इक्वल होता है, के इंटू में एन कैप के। ठीक है, तो अब ये आर ट्रिपल डैश फाइंड आउट करने के लिए ये क्या आ जाएगा, के एज इट इज डी एन कैप बाय डी एस प्लस डी के बाय डी एस इंटू में एन कैप। ठीक है, अब के इंटू डी एन कैप बाई डी एस सेरेट फर्नेट फार्मूले से क्या होता है, टो बी कैप माइनस के टी कैप प्लस में के डैश एन कैप। तो ये क्या आ जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस के स्क्वेयर टी कैप प्लस के डैश एन कैप और प्लस के टो बी कैप, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये आर ट्रिपल डैश हो गया, ये इक्वेशन 3। ठीक है, अब इन तीनों को हम रीराइट करते हैं। जो आर डैश है फर्स्ट किसके इक्वल लिखते हैं हम, 1 इंटू टी कैप प्लस 0 इंटू एन कैप प्लस 0 इंटू बी कैप। आर डबल डैश इज इक्वल टू क्या है, के एन कैप, 0 इंटू टी कैप प्लस के इंटू में एन कैप प्लस में 0 इंटू में बी कैप लिख सकते हैं। आर ट्रिपल डैश क्या आ जाएगा, देखो माइनस के स्क्वेयर इंटू टी कैप के डैश इंटू में एन कैप प्लस में के टो इंटू में बी कैप, इस टाइप से लिख लेते हैं। तो अब इसका हम क्या निकालते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश, दिस इज डिटरमिनेंट 1 0 0 0 के 0 माइनस के स्क्वेयर के डैश एंड के टो। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय दिस क्रॉस दिस इज के स्क्वेयर टो। ठीक है, तो टो की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश अपॉन में के स्क्वेयर, और के फर्स्ट पार्ट से हमने फाइंड आउट कर ही लिया है। ये किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ आर डैश क्रॉस आर डबल डैश, लेकिन इसका स्क्वेयर है तो ये स्क्वेयर, दिस इज सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इस टाइप से हम सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। अब कुछ थ्योरम्स आती हैं, सम इम्पोर्टेंट थ्योरम। ठीक है, क्या थ्योरम है, देखो, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट condition for the curve to be a straight line is that the curvature k is equal to 0 at all points of the curve। ठीक है, तो देखो किस टाइप से हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले कंडीशन इज नेसेसरी, नेसेसरी कंडीशन के लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द कर्व बी ए स्ट्रेट लाइन।
तो वेक्टर इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, आर इज इक्वल टू एस ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर, देन डी आर बाई डी एस किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज ए वेक्टर, एंड डी टू आर बाई डी एस स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, डेट इज आर डबल डैश का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो गया, 0, एज के कर्वेचर किसके इक्वल होता है, आर डबल डैश का मैग्नीट्यूड, तो ये किसके इक्वल आ गया, 0। ठीक है, देयरफॉर कर्वेचर इज इक्वल टू 0 एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। हमें अब कंडीशन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि भाई लेट कर लेते हैं k इज इक्वल टू 0 एट फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व। ठीक है, जब k इज इक्वल टू 0 है, डेट इज आर डबल डैश जो है उसका मैग्नीट्यूड 0, तो आर डबल डैश अगर 0 हो जाएगा तो आर डैश तो ए वेक्टर। ठीक है, एक बार इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज ए वेक्टर एस प्लस में बी वेक्टर, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर, देयरफॉर दिस रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट condition for a given curve to be a plane curve is that tau is equal to 0 at all points of the curve। तो देखो प्रूफ करते हैं, कंडीशन इज नेसेसरी, नेसेसरी कंडीशन क्या है, बाय प्लेन कर्व वी मीन टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कर्व लाई इन द प्लेन ऑफ द कर्व। तो यहाँ से क्या पढ़ा है हमने, देखो osculating plane at all points of the curve is the plane of the curve। ये किया हुआ है पहले। therefore जो यूनिट वेक्टर होगा बी कैप along the binormal, this is constant। ठीक है, तो आपके पास बी कैप अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो डी बी कैप बाय डी एस ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ठीक है, और डी बी कैप बाय डी एस किसका है, माइनस टू इंटू एन कैप 0, एन कैप 0 है नहीं तो टो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के।
ठीक है, अब कंडीशन इज सफिशेंट। तो सफिशेंट कंडीशन क्या है, पहले लेट कर लेते हैं टो इज इक्वल टू 0 एट ऑल पॉइंट्स, और जो डी बी कैप बाय डी एस होता है वो तो क्या होता है माइनस टो इंटू एन कैप, ये किसके इक्वल है 0 के। ठीक है, देयर फोर बी कैप इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर। ठीक है, नाउ जो आर वेक्टर डॉट बी कैप है उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, दिस इज डी आर बाई डी एस डॉट बी कैप प्लस में आर डॉट डी बी कैप बाय डी एस। ठीक है, डी बी कैप बाय डी एस तो हमारा क्या है 0, तो ये क्या बच जाएगा डी आर बाई डी एस डॉट बी कैप डेट इज आर डैश डॉट बी कैप, इसको हम लिख सकते हैं टी कैप डॉट बी कैप। ठीक है, बट टी कैप डॉट बी कैप तो किसके इक्वल होता है, दिस इज 0, देयर फोर डी बाई डी एस ऑफ आर डॉट बी कैप किसके इक्वल आ गया 0, तो आर वेक्टर डॉट बी कैप क्या आ गया, दिस इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब वी नो डेट जो आर डॉट बी कैप है दिस इज द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन होती है ये ऑफ आर ऑन बी कैप। ठीक है, और प्रोजेक्शन क्या आ गई है हमारी कांस्टेंट, इट शोज दैट द कर्व मस्ट लाई इन ए प्लेन। ठीक है, जब प्रोजेक्शन कांस्टेंट आ रही है तो कर्व लाई करेगा एक प्लेन में, हेंस दिस इज ए प्लेन कर्व। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम, द नेसेसरी एंड sufficient condition for the curve to be a plane curve is r dash r double dash r triple dash, this scalar triple product is 0। ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, कंडीशन इज नेसेसरी, लेट कर्व बी ए प्लेन कर्व। अच्छा, ये प्लेन कर्व है, देयर फोर टो किसके इक्वल होगा 0 के, बट टो किसके इक्वल पढ़ा हमने आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश अपॉन में के स्क्वेयर। ठीक है, यही पढ़ा है, जब टो अगर 0 आ जाएगा के स्क्वेयर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इम्प्लाइज आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम करते हैं कंडीशन इज सफिशेंट। सफिशेंट कंडीशन के लिए देखो क्या है, अब गिवन है हमारे पास आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, बट आर डैश
आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, के स्क्वेयर इंटू टो। देयर फोर के स्क्वेयर टो किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो आइदर के इज इक्वल टू 0 और टो इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइदर के 0 और टो इज इक्वल टू 0। इफ पॉसिबल हम क्या ले लेते हैं, टो इज नॉट इक्वल टू 0 एट सम पॉइंट ऑफ द कर्व। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज टो 0 नहीं है तो के इक्वल टू 0 होगा, के 0 होने पर हेंस द कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देयर फोर टो इज इक्वल टू 0 ऑन दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन है, विच इज ए कंट्राडिक्शन बिकॉज टो तो हम क्या लेकर चले हैं, टो नॉट इक्वल टू 0, सो आवर पोजिशन इज रॉन्ग। हैंस टो इज इक्वल टू 0 एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, जब टो इज इक्वल टू 0 है, thus the curve is a plane curve। ठीक है, hence the proof। तो हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।